Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 2.5 from chapter 2 fractions and decimals. इस चैप्टर में हमें सिंप्लीफाई करने हैं। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए जैसा कि आप सभी जानते हो, हम BODMAS रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट का वर्क करते हैं, देन ऑफ, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है 3/5 ऑफ 1 होल 1/9 प्लस 3 होल 1/2। तो देखिए यहाँ पे ऑफ है, यानी कि हमें किसका वर्क फर्स्ट करना है, BODMAS के अनुसार ऑफ को फॉलो करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम लिख लेंगे 3/5 ऑफ है, इसलिए यहाँ मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो कैसे करेंगे, 9 × 1 इज 9 प्लस 1 10। तो आगे हमारा 10/9 प्लस, इसे भी मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 2 6 एंड 1 7। तो हो गया जाएगा 7/2। क्लियर? अब इसमें देखिए यहाँ पे रिड्यूस होगा, उसे हम रिड्यूस कर लेंगे तो 3 1 3 3 जार, इसी तरह से 5 1 5 2 जार। तो यहाँ पे क्या हमारा हो रहा है, 2 × 1 3 × 1। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 2/3 प्लस 7/2। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, है ना। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या हो जाता है, 6। एंड ये हो गया 3 2 6 एंड 2 2 4 प्लस 2 3 6 एंड 3 7 21। 4 प्लस 21 तो इक्वल टू 4 प्लस 21 हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 25/6। अब जब 25/6 ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर। तो याद रखना, जब भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आ जाए तो उसे हम मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये तो किसी टेबल से दोनों डिवाइड नहीं होगा एक साथ, तो हमें इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट करना होगा। तो 6 से 25 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4 6 एंड 1। 4 होल 1/6 इज द आंसर। द नेक्स्ट वन इज 4/5 इंटू 2 होल 3/8 माइनस 2 इंटू 3/5। तो देखिए ये हमारा मल्टीप्लाई में है एंड ये मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो BODMAS के अनुसार मल्टीप्लाई एंड माइनस हम किसका वर्क पहले करेंगे, मल्टीप्लाई। तो कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो ये हमारा 4/5 इंटू 8 2 16, 16 प्लस 3 इज 19। तो 19/8 माइनस ये फ्रैक्शन, अब यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं 2 × 3/5। अब फर्स्ट हम मल्टीप्लाई का काम करेंगे। ठीक है, तो 4 1 4 2 8। तो ये हमारा, और यहाँ पे देखिए कोई भी रिड्यूस नहीं हो रहा है तो 2 × 3 कर लेंगे क्योंकि 2 के नीचे 1 है। क्लियर? तो 2 × 3 एंड नीचे में 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा 19/5 2 10 माइनस ये हो गया हमारा 6/5 इक्वल टू, अब ये हमारा फ्रैक्शन बन गया सब्ट्रैक्शन का। तो अब हम एलसीएम ले लेंगे 10 और 5 का। तो 10 और 5 का एलसीएम होता है 10 10 1 10 एंड 19 1 19 माइनस 5 2 10 2 16 2 6 12। तो इक्वल टू क्या हो जाएंगे 19 माइनस 12 इज 7/10 इज द आंसर। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज 4/5 प्लस 2 क्लोज ब्रैकेट 3 माइनस 2/3। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से समझिए, ये जो ब्रैकेट्स हमारा है और ये ब्रैकेट्स, यानी कि 2 ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लाई होता है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे करेंगे, देखिए ब्रैकेट के अंदर इधर प्लस है इधर माइनस है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते हैं। तो 2 के नीचे क्या है 1, यानी 5 और 1 का एलसीएम लेंगे तो ये हो गया 5 5 1 4 1 4 प्लस 5 1 5 एंड 5 2 10 ब्रैकेट्स। अगेन इसे ब्रैकेट में कर लेंगे, फिर एलसीएम 3 हो गया, यहाँ 3 के नीचे 1 तो 1 3 1 3 एंड 3 3 9 माइनस 3 1 3 1 2 2। क्लियर? और 4 प्लस 10 इज 14/5। अब देखिए दोनों ब्रैकेट के बीच में किसका साइन है, इंटू, है ना, जो कि मेंशन नहीं होता है तो इंटू का साइन देंगे। एंड अगेन 9 माइनस 2 इज 7, तो 7/3। अब कोई तो रिड्यूस होगा नहीं आपस में, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 14 × 7। तो 14 7 98/5 3 15। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा है, तो इम्प्रॉपर में आने का, इम्प्रॉपर का मतलब क्या होता है, न्यूमिनेटर बड़ा होगा एंड डिनोमिनेटर छोटा, है ना, तो वो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। तो हम क्या करेंगे, 15 से 98 को डिवाइड करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 6 होल 8/15 इज द आंसर।
क्लियर। नाउ क्वेश्चन 2 इज 1/4 ऑफ 2 होल 2/7 डिवाइडेड बाई 3/5। तो देखिए पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ऑफ है ना, तो इसे फोकस कीजिए। तो हम क्या करेंगे, 1/4 ऑफ है तो ऑफ के बदले हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई का साइन एंड मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 7 2 जार 14, 14 प्लस 2 इज 16, तो 16/7 ब्रैकेट्स डिवाइडेड बाई 3/5। क्लियर। अब इसे हम रिड्यूस करेंगे तो देखिए 4 1 जार 4, 4 जार 16, तो ये हमारा क्या हो गया 4/7 और 4/7। अब डिवीजन का साइन है तो इसे हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो जब भी डिवीजन के साइन को मल्टीप्लाई में करते हैं तो डिवीजन के आगे का नंबर क्या होता है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यानी कि 5 ऊपर एंड 3 नीचे। अब तो कोई रिड्यूस हो नहीं रहा आपस में, तो ये हमारा हो गया 4 5 जार 20 अपॉन 7 3 जार 21 इज द आंसर। क्लियर। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर हमारा बड़ा है, जब भी डिनोमिनेटर बड़ा हो तो उसे आप एज इट इज छोड़ दीजिए। क्लियर। नाउ इट्स सेकेंड वन इज 3/7 डिवाइडेड 1/2 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड 7/8। तो हम इसे फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर का वर्क करेंगे। तो ये हमारा हो गया 3/7, डिवीजन के साइन को इंटू करेंगे, इंटू करने के बाद क्या होगा, ये रेसिप्रोकल, तो 2 ऊपर 1 नीचे, ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 7/8। अब देखिए इसमें तो कोई रिड्यूस नहीं हो रहा है एक दूसरे से, तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 2 जार 6 अपॉन 7 इंटू ये डिवीजन इंटू बन गया तो ये रेसिप्रोकल हो गया, तो 8/7 इज इक्वल टू, अब तो कोई रिड्यूस होगा नहीं, तो 6 8 जार 48 एंड 7 7 जार 49। अगेन हमारा डिनो पड़ा है तो आंसर एज इट इज छोड़ देंगे। क्लियर। द थर्ड वन इज 5/8 डिवाइडेड बाई 3/4 प्लस 2/5। अब यहाँ पे देखिए डिवीजन एंड प्लस, तो फर्स्ट किसका वर्क हम करेंगे, डिवीजन का है ना, पहले इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5/8, डिवीजन का साइन इनटू में कन्वर्ट हो गया, तो ये रेसिप्रोकल हो गया हमारा 4/3 प्लस 2/5। तो ये इस पार्ट को हमें सॉल्व करने हैं। तो देख 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, तो ये हमारा क्या हो गया 5 × 1 इज और 5/2 × 3 6, 5/6 प्लस 2/5। अब ये हमारा फ्रैक्शन का सम आ गया। जब फ्रैक्शन का सम आ गया तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 6 एंड 5 का एलसीएम हो जाता है 30, 6 5 जार 30 एंड 5 5 जार 25 प्लस 5 6 जार 30, 6 × 2 12, तो 25 प्लस 12 ये हमारा हो गया 37/30। अब ये हमारा न्यूमरेटर बड़ा है, जब न्यूमरेटर बड़ा है तो फिर से हम डिवाइड करेंगे ना 30 से 37 को, तो मिक्स्ड में आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 1 होल 7/30 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3 इज 4 होल 1/2 माइनस 2 होल 2/3 ब्रैकेट्स डिवाइडेड 7/12 प्लस 5 होल 1/2 ऑफ 3 होल 5/6। तो देखिए सारा मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन में ये चारों पार्ट है, तो पहले हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 4 2 जार 8 प्लस 1 9, 9/2 माइनस 3 2 जार 6, 6 प्लस 2 8, 8/3 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 7/12 प्लस ये हमारा हो जाएगा 11, 5 2 जार 10 प्लस 1, 11/2, 11/2 ऑफ ये हो गया हमारा 6 3 जार 18, 18 प्लस 5 इज 23/6। अब हम किसका वर्क करेंगे, अब देखिए यहाँ पे ब्रैकेट्स है एंड इधर ऑफ है, तो पहले हम ब्रैकेट पे पर फोकस करेंगे, है ना, बॉड मास यानी ब्रैकेट से स्टार्ट करने हैं हमें, तो इसे हम कर लेंगे। तो ये हमारा ब्रैकेट में क्या है, सब्सट्रैक्ट करने हैं। तो 2 एंड 3 का फर्स्ट हम एलसीएम ले लेंगे जो हो जाता है 6 एंड ये हो गया 27 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 7/12 प्लस अब यहाँ देखिए 11/2 ये ऑफ है, ऑफ को इंटू का साइन देंगे ऑफ की जगह पे एंड ये हमारा हो गया 23/6। नाउ 27 माइनस 16 इज 11 और 11/6। अभी ये देखिए ब्रैकेट का वर्क हमारा हो गया, तो डिवीजन को इंटू में कन्वर्ट करेंगे एंड ये हमारा रेसिप्रोकल हो गया, तो 12/7 प्लस अब यहाँ पे तो कोई भी एक दूसरे से रिड्यूस नहीं हो रहा है,
तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 11 इंटू 23 कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया 3 5 2 अपॉन 6 2 जार 12, ठीक है। तो 253/12। अब इसमें देख लीजिए यहाँ रिड्यूस हो सकता है तो रिड्यूस करेंगे, 6 1 जार 6 2 जार 12, तो ये हमारा बन गया। और 11 2 जार 22 अपॉन 7 प्लस 253 अपॉन 12। अब 7 एंड 12 का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम हो जाता है 84। अब ये हो जाएगा हमारा 264 प्लस 1771, दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2035 अपॉन 84 इज इक्वल टू, अब तो ये आपस में रिड्यूस होंगे नहीं किसी नंबर से दोनों, तो क्या करेंगे हम 84 से 2035 को डिवाइड करेंगे। तो ये आंसर हमारा हो गया 24 होल 19/84 इज द आंसर। इट्स सप्पर 2 इज 1/2 प्लस 1/3 ब्रैकेट्स डिवाइडेड ब्रैकेट्स 1/4 माइनस 1/6 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 5 होल 1/3 माइनस कॉमन ब्रैकेट 3 माइनस 2 होल 1/2 ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो यहाँ देखिए बॉड मास के रूल में हमें फर्स्ट ब्रैकेट पे वर्क करने होते हैं, ठीक है। और जब ब्रैकेट का वर्क करना हो तो ब्रैकेट तो हमारे 4 टाइप्स के हैं, ठीक है। तो उसमें हम किस ब्रैकेट का पहले काम करेंगे, तो सबसे पहले हम कॉमन ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा कॉमन ब्रैकेट है, ठीक है, ये कॉमन ब्रैकेट है। तो फर्स्ट हम कॉमन ब्रैकेट पे वर्क करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखिए ये 1/2 प्लस 1/3, तो 2 एंड 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो गया हमारा, और एलसीएम 2 एंड 3 का एलसीएम होता है हमारा 6, तो ये हो गया 2 3 जार 6 प्लस 3 2 जार 6 डिवाइडेड। अब इसमें भी हमें एलसीएम लेना है 6 एंड 4 का, तो 6 एंड 4 का एलसीएम होता है 24, ये हो गया 4 6 जार माइनस 6 4 जार माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट, इसे मिक्स्ड को हम इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करके लिख लेते हैं। तो ये हो गया 5 3 जार 15 एंड 1 16 अपॉन 3 माइनस कॉमन ब्रैकेट, अब यहाँ पे 3 माइनस 2 होल 1 बाय, अच्छा इसे मिक्स्ड को इम्प्रॉपर में कर लेते हैं। तो 2 2 जार 4 1 5, तो ये हमारा हो गया 5/2, ठीक है। 3 माइनस 5/2 कॉमन ब्रैकेट क्लोज कर्ली ब्रैकेट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। और अब देखिए 3 प्लस 2 इज 5, 5/6 डिवाइडेड, ये हो गया हमारा 6 माइनस 4 इज 2/24 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16/3 माइनस, अब यहाँ हम 2 एलसीएम ले लेंगे, 3 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो 1 एंड 2 का एलसीएम, तो 2, अब 1 2 जार 2 2 3 जार 6 माइनस 2 1 जार 2 एंड 1 5 जार 5 कॉमन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। नाउ 5/6 डिवाइडेड 2/24 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट 16/3 माइनस, अब देखिए यहाँ कॉमन ब्रैकेट में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 माइनस 5 इज 1 1/2 ब्रैकेट खत्म, तो 1/2 कॉमन ब्रैकेट का काम हो गया। अब हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेंगे एंड ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और 5/6, अब यहाँ देखिए डिवीजन को हम इंटू में यहाँ लिख सकते हैं, इंटू, जब इंटू में आ गया कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा, ये रेसिप्रोकल 24/2 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 8 माइनस कर्ली ब्रैकेट, अब यहाँ कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमें एलसीएम लेने हैं 3 एंड 2 का, तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6, नाउ 3 2 जार 6 एंड 16 2 जार 32 माइनस 2 3 जार 6 3 कर्ली ब्रैकेट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट। तो अब यहाँ पे ये हमारा रिड्यूस हो जाएगा, तो हो गया 6 1 जार एंड 6 4 जार 24, नाउ 2 1 जार 2 2 जार 4, तो यहाँ हो गया 5 इंटू 2 इज 10, तो 10 अपॉन 1 है ना, नीचे 1 लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो लिख भी सकते हो 10/1, क्लियर। तो 10 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 8 माइनस, अब यहाँ पे 32 माइनस 3 करेंगे तो वो हो गया हमारा 29/6, कर्ली ब्रैकेट का भी वर्क कर लिया हमने, अब हमारा रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बच रहा है, और 10
माइनस, अब यहाँ क्या करेंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमें एलसीएम लेना है, तो 8 के नीचे कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो एलसीएम हमारा यहाँ 6 हो गया, और ये हो गया 1 6 जार 6 एंड 8 6 जार 48, 48 माइनस 6 1 जार एंड 29 1 जार 29 ब्रैकेट्स, और 10 माइनस 48 माइनस 29 इज 19, तो 19 अपॉन 6। अब यहाँ पे 10 के नीचे 1, तो अगेन हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ, तो 10 माइनस 19 अपॉन 6, और तो इसका एलसीएम हो गया हमारा 6, 10 के नीचे 1 है, 1 6 जार 6, 6 10 जार 60, तो ये हो गया हमारा 60 माइनस 6 1 जार 6 एंड 1 19 जार 19, तो ये आ गया 60 माइनस 19, और 60 माइनस 19 कितने हो जाएंगे, ये होता है 41 अपॉन 6, ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो इक्वल टू मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 6 6 36 36 प्लस 5, तो 6 होल 5/6 इज द आंसर। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 4 इज 2.3 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 1.89 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3.6 माइनस कॉमन ब्रैकेट 2.7 माइनस 0.8 माइनस 0.03 बार ब्रैकेट कॉमन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे देखिए ब्रैकेट्स में हमें बार ब्रैकेट भी दिए हुए हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट्स में आप हमेशा ध्यान रखना, अगर आपके क्वेश्चन में बार ब्रैकेट भी दिया हो तो सबसे पहले हम ब्रैकेट्स का काम करेंगे, ठीक है। इसके लिए यहाँ एक बार मैं समझा दूँ, ये बार ब्रैकेट गिवन नंबर के ऊपर में होते हैं ना, तो ये हमारा बार ब्रैकेट है, बार ब्रैकेट का सबसे पहले वर्क करेंगे, देन कॉमन ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद हम कर्ली ब्रैकेट पे वर्क करेंगे एंड लास्ट में रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, तो ये आप जरूर ध्यान में रखना हमेशा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, कॉमन ब्रैकेट एंड बार ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट को वर्क करेंगे जो कि है 0.8 माइनस 0.03, तो पहले हम इसे माइनस कर लेंगे, है ना, जैसे 0.8 0.03 इसे हमें माइनस करना है, तो इसके ऊपर कुछ नहीं तो हम 0 बना सकते हैं, अब इसे माइनस कर लीजिए, तो ये हो गया बोरो लिया, तो 10 माइनस 3 इज 7, ये 7 बच गया 0.0, यानी कि 0. जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। तो ये काम हम रफ में कर लेंगे एंड चलिए इस तरह से अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं, तो हम फर्स्ट लिख लेंगे, और 2.3 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 1.89 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3.6 माइनस कॉमन ब्रैकेट 2.7 माइनस, अब 0.8 माइनस 0.03 जो भी हमने किया था, तो वो हमारा क्या आंसर आया था 0.77, बार ब्रैकेट का काम हो गया, कॉमन ब्रैकेट क्लोज, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट क्लोज। अब हम क्या किसका पे काम करेंगे, देखिए अब हमारा काम कॉमन ब्रैकेट पे होगा, है ना, यानी कि 2.7 माइनस 0.77 करेंगे, तो कैसे करेंगे माइनस, देखिए 2.7 डेसिमल के नीचे हम डेसिमल लेते हैं, तो फर्स्ट ये डेसिमल ले लीजिए, अब डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड का राइट में लिखेंगे, तो 7 एंड ये 7। अब हमें क्या करना है, माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं तो हम 0 ले लेंगे, अब इसे माइनस कीजिए, अगेन ये बोरो लिया तो 0 है ना, 10 हो गया, 10 माइनस 7 इज 3, ये 6 बन गया, तो ये इससे बोरो लेगा यानी कि 16, तो 16 माइनस 7 इज 9 डेसिमल, अब ये इधर बोरो गया तो ये 1 बच गया, तो 1 यहाँ यानी कि 1.93, जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। क्लियर? तो हम लिख लेंगे, और 2.3 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 1.89 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3.6 माइनस, इसे सॉल्व किया तो 1.93 कर्ली ब्रैकेट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, और 2.3 माइनस रेक्टेंगुलर ब्रैकेट 1.89 माइनस, अब 3.6 में 1.93 अब हमें करने हैं, जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 1.67 रेक्टेंगुलर ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट का भी काम हो गया, और 2.3 माइनस, अब 1.89 में से 1.67 को माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 0.22 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 2.3 में से 0.22 को माइनस करेंगे तो ये हमारा हो गया 2.08 इज द आंसर। चलिए आप में से कुछ बच्चों को थोड़ा सा यहाँ सब्सट्रैक्शन में प्रॉब्लम होती होगी,
तो अब तो आप समझ में आ गया होगा, फिर भी एक बार मैं इस पॉइंट को करके दिखा देती हूँ। जैसे ये हमारा है 2.3, 0.22, तो 0 पॉइंट के नीचे 0.22, इसके ऊपर 0 ले लेंगे। अब यहाँ माइनस का साइन, अब आप इसे माइनस कीजिए, आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर? 4.5 माइनस 1/2 ऑफ ब्रैकेट 7.6 माइनस 3.5 प्लस 2.3 इंटू 4.05। तो फर्स्ट हम किसका काम करेंगे? ब्रैकेट्स, है ना, कॉमन ब्रैकेट ये दे रखा है तो इसका वर्क करेंगे। तो हम लिख लेंगे और 4.5 माइनस 1/2 ऑफ 7.6 में से जब हम 3.5 करेंगे माइनस, तो ये हमारा हो जाता है 4.1 प्लस 2.3 इंटू 4.05। अब हमारा इस सेंटेंस लाइन में क्या आ रहा है? यहाँ ऑफ आ रहा है, तो इसे हम चेंज करेंगे। तो लिखेंगे और 4.5 माइनस 1/2 इंटू, अब यहाँ पे देखिए इंटू के बाद यहाँ 4.1 है तो डेसिमल हटा रहे हैं, तो डेसिमल जब यहाँ से इधर शिफ्ट हम करेंगे, है ना, तो ये 41 हमारा होल नंबर बन गया। और जब ये होल नंबर बन गया तो 1 डिजिट शिफ्ट हो रहा है, तो यानी कि 10 नीचे, तो ये हमारा हो गया 41/10, है ना। जब डेसिमल हटाते हैं तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट है उतने 0 नीचे आ जाते हैं, तो 1 डिजिट है, ठीक है, तो इसलिए नीचे 10 आ गया। प्लस 2.3 इंटू 4.05, और अब यहाँ पे हम माइनस इंटू प्लस है तो हम किसका काम करेंगे? मल्टीप्लाई का। तो यहाँ मल्टीप्लाई है, ये पार्ट में है, ठीक है, तो हम लिख लेंगे 4.5 माइनस इस पार्ट में कोई रिड्यूस नहीं हो रहा, तो ये हो गया हमारा 41/2 प्लस अब 2.3 इंटू 4.05। जब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो ये हो जाता है 9.315। अब क्या करेंगे हम? अब यहाँ पे देखिए ये हमारा माइनस है एंड प्लस, ठीक है, तो बॉड मास में माइनस एंड प्लस में हम किसका वर्क पहले करेंगे? प्लस का, ठीक है। तो प्लस में क्या है? 4.5, इधर कोई साइन यानी कि प्लस, तो 4.5 हमारा प्लस में है एंड दूसरा प्लस ये हमारा है ना। तो फर्स्ट हम इन दोनों को प्लस करेंगे, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और 4.5 प्लस 9.315 माइनस 41/20, और अब जब हम इसे प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाता है 13.815 माइनस 41/20 है 20। अब इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं सॉल्व कर रही हूँ इसके आगे का पार्ट, तो इसके नीचे कुछ नहीं है यानी कि 1 है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डेसिमल हटाएंगे। तो यहाँ देखिए जब डेसिमल कितना शिफ्ट हो रहा है? 1 2 3 डिजिट शिफ्ट होगा, तो कहने का मतलब कि 3 0 नीचे आ गया, है ना। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से, और 13,815/1000 डेसिमल हटाने के लिए माइनस 41/20, ठीक है। अब ये देखिए हमारा सब्सट्रैक्शन का फ्रैक्शन है ना, सब्सट्रैक्शन बन गया। तो क्या करेंगे हम? एलसीएम लेंगे। तो 1000 एंड 20 का पहले हम एलसीएम लेंगे, जो कि हमारा हो जाता है 1000, तो लिख लेंगे और यहाँ पे 1000, ठीक है। चलिए एक बार एलसीएम आपको दिखाती हूँ कि कैसे करेंगे। तो देखिए 1000 20, तो फर्स्ट हम 10 से कर लेते हैं, तो 10 से करेंगे तो ये हो गया 120। क्लियर? नाउ अब हम किससे करेंगे? ये 10 2 जा 20, ये हमारा 2 हो गया। अब हम 2 से करेंगे, ये बन गया 50, 2 1 जा अगेन 2 25 1, नाउ 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा। क्लियर? तो 10 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, कर ही लेते हैं, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 45 जा 200 एंड 205 जा 1000। क्लियर? तो देख लीजिए, समझ गए यहाँ 1000 कैसे आ गया। तो अब हम क्या करेंगे? 1000 1 जा 1000 एंड 1 इंटू 13,815 इज 13,815। नाउ 50 20 50 जा 1000 अगेन 50 इंटू 41, तो ये हमारा हो जाता है 2050। अब इसे हम माइनस करेंगे, तो माइनस करने पे हमारा आ जाता है 11765/1000, तो इसकल टू, अब नीचे में 3 डिजिट है, तो क्या करेंगे? राइट हैंड साइड से 3 डिजिट छोड़कर हम डेसिमल लेंगे। तो कहाँ जाएगा? 1 2 3, यहाँ पे डेसिमल आएगा, तो इजकल टू 11.765 इज द आंसर। क्लियर?
नाउ सब पार्ट 3 इज 3.5 इंटू 0.24 अपॉन 0.21 माइनस 0.037। क्लियर। तो सबसे पहले हम डेसिमल को हटा के फ्रैक्शन फॉर्म इस तरीके से लिख लेंगे। देखिए 3.5 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, दैट मीन्स 1 0 नीचे। सो ये हो गया 35 अपॉन 10 इंटू ऊपर नीचे इंटू ले लेंगे बिकॉज फ्रैक्शन में लिख रहे हैं। अब ये देखिए 0.24 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, सो 2 0 नीचे आ गया। तो ये हो गया हमारा 24 अपॉन 100 इंटू, नाउ डिनोमिनेटर में 0.21 है, ठीक है। तो पॉइंट हटाएंगे तो इसका 0 कहाँ आएगा, ऊपर 2 डिजिट है, सो 2 0 ऊपर आ गया इंटू 100 अपॉन 21 माइनस 0.037। ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो। देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, नीचे में डिनोमिनेटर में पॉइंट के बाद 2 डिजिट, न्यूमरेटर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट इस पॉइंट से इस पॉइंट को भी कैंसिल करके लिख सकते हैं। सो अब हमारा क्या बच गया 3.5 इंटू 24 अपॉन 21। क्लियर। नाउ 3.5 को डेसिमल हटा के लिखेंगे तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35 अपॉन 10 इंटू 3.5 का हमने डेसिमल हटा के लिख लिया। नाउ ये ओनली 24 है और नीचे में ओनली 21 है, सो 24 अपॉन 21। नाउ माइनस ये पार्ट को लिख लेंगे 0.037। क्लियर। तो इस तरीके से भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। नाउ इसे सॉल्व कर लेंगे तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए 7 5 जा 35, 7 3 जा 21, नाउ 3 8 जा 24। नाउ 4 से डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 4 8, 2 5 जा 10, 5 से 5 कैंसिल। तो हमारे पास ओनली 4 बच रहा है यहाँ, 4 माइनस 0.037। तो वही हम लिख लेंगे 4 माइनस दिस इम्प्लाइज दैट, ये साइन को बोलते हैं दिस इम्प्लाइज दैट। ठीक है। तो 4 माइनस 0.037। क्लियर। यहाँ भी मैं ले लेती हूँ साइन, ये साइन मैं दे रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो दे सकते हो, नहीं मन हो नहीं दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 4 में से हम माइनस कर लेंगे तो माइनस करने पे आंसर हमारा आ जाता है 3.963 इज द आंसर। क्लियर। चलिए इसे माइनस करके भी एक बार चेक कर लेते हैं, दिखते हैं कैसे करते हैं, ये भी आप सीख लीजिए। जैसे 4 है तो 4, क्योंकि आपको तो आते होंगे बट हो सकता है 1 2 बच्चों को प्रॉब्लम हो तो उनके लिए है। पहले 4 लिख लिए, 4 के बाद कुछ नहीं है, दैट मीन्स पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंट है इसलिए एक पॉइंट यहाँ दे देंगे। देन 0 पॉइंट, तो पहले 0 पॉइंट के नीचे ही पॉइंट लेते हैं। नाउ 037 ऊपर में कुछ नहीं तो ऊपर में हम 0 लगा लेंगे। नाउ इसे माइनस करेंगे। क्लियर। बोरो लिया 10 माइनस 7 इज 3, 9 माइनस 3 इज 6, 9 माइनस 0 इज 9 पॉइंट, ये उधर बोरो दिया, सो ये बन गया हमारा 3। तो देखिए 3.963। क्लियर। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।